दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गौरव और हम स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, खमनेई के मरने के बाद अमेरिका और इजराइल ने सोचा था ईरान के घुटने टिक जाएंगे। वेनेजुएला से जब मादुरो को उठा लिया था अमेरिका ने, तो उस समय क्या था, जो विपक्ष थी वो भी अमेरिका की तरफ थी, वहां की जो जनता थी वो भी अमेरिका के साथ खड़ी हो गई थी कि हाँ आपने सही किया, ये मादुरो था, ये हम पे अत्याचार कर रहा था। इस तरह अमेरिका ने बड़ी शांतिपूर्वक वहां की सरकार चेंज कर, जो वहां के कुएं थे उनको कब्जा लिया। पर ऐसा ईरान में नहीं देखने को मिला। ईरान की जो देखिए, आप देख रहे हैं कि कितना प्रोटेस्ट चल रहा है ईरान में। जो खमेनेई है उसके लिए दुनिया, मतलब कि जितनी भी वहां की जनता है सब उतर चुकी है। जो कि रात को ही ईरान ने काफी मिसाइलें हजारों की तादाद पे इसराइल पर छोड़ी है। जो आप वीडियो देख रहे हैं मेरे पीछे, इसराइल पे जाके पड़ी हैं ये मिसाइलें। काफी करीबन 30 आदमियों के करीबन मरने की वहां पे खबर आई है कि 30 से ज्यादा इसराइली मारे गए हैं, कुछ घायल हुए हैं। नेतन्याहू वो तत्काल अपनी मीटिंग में बैठे हैं, जो अपने वहां के जनरल कर्नल हैं उनके साथ बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम किस तरह अब इसको, मतलब कि ईरान को किस तरह दबाएं। देखिए दोस्तों, जब तक कोई भी देश घुटने नहीं टेकता, वहां की जनता नहीं टेकती, वहां के जो अफसर होते हैं, वहां के जो राष्ट्रपति हैं पिजेस्कियन, उन्होंने कहा है कि हम भी, अमेरिका ने हमारा ट्रायल ही देखा है, इसराइल है, अमेरिका है, उन्होंने हमारा अभी ट्रायल देखा है। हमारे पास हथियारों के, आप देख रहे हैं वीडियो में, टनल के नीचे इन्होंने हजारों हथियार, हजारों ड्रोन, बड़ी बड़ी मिसाइलें बना के रख रखी हैं। इन्होंने कहा ये अमेरिका के लिए है, अमेरिका के दोस्तों के लिए हैं। जो मिडिल ईस्ट में जितने इसके बेस हैं ये उनके लिए हैं। जो मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम हैं, पर वे देश जो हैं सुन्नी देश हैं, वो जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं, उनके लिए ये मिसाइल है। दोस्तों, ईरान अब भी घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। उसकी अवाम, उसकी सैनिक, उसके हर अफसर लड़ने के लिए उतर चुके हैं। खमने के मरने के बाद वहां पे जो अभी जो सुप्रीम लीडर हैं, जो सुप्रीम लीडर थे खमने, उनके मरने के बाद जब सीट खाली हुई, तो अब कुछ समय के लिए जो अराफी है इसको सीट पे बिठाया गया है। उसके बाद जो इनकी टीम है, जो वहां की जो काउंसिलर है, वो इनको चुनेगी और इनको अंतिम सुप्रीम लीडर बना देगी कि सुप्रीम लीडर की सीट खाली नहीं हो सकती। जो ये अराफी है इसको बना दिया गया है कुछ समय के लिए, पर जो सूचनाएं आ रही हैं वो ये है कि अंतिम लीडर यही बनेगा। दोस्तों, इसके बाद हालतें हर, जहां भी जिस जिस देश में शिया मुसलमान हैं वहां की हालत बहुत बुरी होती जा रही है। पाकिस्तान में तो करीबन 10 से ज्यादा मरने की खबर आ चुकी है। जो शिया मुसलमान हैं उन्होंने जो अमेरिका की, जो पाकिस्तान के अंदर जो उनके दूतावास है, पाकिस्तान में जो दूतावास हैं अमेरिका के, वहां पर जाकर हमले कर दिए हैं, वहां पर जाकर तोड़ फोड़ करी है। वहां पर जो अंदर बैठे जो सैनिक थे उनके दूतावास में, उन्होंने फायर करी अपने आप को बचाने के लिए, जिसमें 10 के आसपास बताए जा रहे हैं पाकिस्तानी मारे गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह के हालात हो रहे हैं। ईरान में 40 दिन का शोक बनाया गया है कि भाई जो हमारे सुप्रीम लीडर खमेनेई थे, इनके मरने के बाद हम 40 दिन का शोक करेंगे। 40 दिन तक जहां भी इनकी एम्बेसी है ईरान की, वहां पर झंडे झुका दिए जाएंगे। ईरान में 40 दिन तक झंडा झुकाया जाएगा। 40 दिन तक का शोक। दोस्तों, अमेरिका ने पूरी दुनिया में मीडिया के थ्रू दिखाया गया कि खमेनेई एक विचारधारा से अलग है। खमेनेई वहां की जनता पर एक ऐसी हुकूमत कर रहे हैं जिस तरह की दबा रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरफ ये दिख रहा था कि खमेनेई ने एक तरह से ईरान में वहां की जनता पर तानाशाही राज कर रहा है। वहां की जनता पर अत्याचार हो रहे हैं। वहां की जनता को भूखा मारा जा रहा है। वहां पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है। वहां की इकोनॉमी गिर गई है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। दोस्तों, इस भीड़ को देखकर लग रहा है आपको कि खमेनेई एक सुप्रीम लीडर नहीं थे ईरान के? वो थे। दोस्तों, जो अमेरिका है वो हर देश में, मिडिल ईस्ट में तो वो भरपूर तरीके से सोचता है, अपनी पूरी हिम्मत लगा देता है, अपने सारी जितनी सेना उसको लगा देता है कि किसी भी तरह मिडिल ईस्ट में जो भी सरकार रहे वो अमेरिका प्रो रहे। क्योंकि अमेरिका को डर है कि जिस भी देश ने डॉलर बंद किया, उसी पर ये जाके अमेरिका अपना बम फोड़ने लग जाता है। अमेरिका अपने बॉम्बर के साथ जब खमेनेई के ऊपर हमला किया, वहां के स्कूलों पे हमला किया, और यहाँ तक कि जब जो टनल के अंदर जो ड्रोन है, मिसाइलें हैं, ये बताई जा रही है, उस पर भी जो अमेरिका अपने बॉम्बर के साथ
अंदर जो काफी बड़े बड़े जो बॉम्बर जो जहाज आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन के, ये जो बॉम्बर जहाज हैं ये काफी बड़े बड़े जो टन के जो बहुत बड़े किलो के टनों के बम एक जगह ही गिर देते हैं, जिससे कि ये काफी नीचे गड्ढा कर देते हैं, जो टनल होते हैं उनको बर्बाद कर देते हैं, जिससे कि जो दुश्मन हो उसको ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाई जाए। पर दोस्तों इसके लिए ना ईरान तैयार है। तो ईरान के जो राष्ट्रपति पिज़ेशकियान है उन्होंने कहा है कि हम काफी टाइम से 20 साल से अमेरिका को देख रहे थे, अफगानिस्तान में देख रहे थे, इराक में देख रहे थे, हम 20 साल से देख रहे हैं अमेरिका युद्ध कैसे कर रहा है। अब हम युद्ध अपनी तरीके से करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए जो अमेरिका है, इजराइल है, इनके पास डिफेंस सिस्टम तो है दोस्तों, पर डिफेंस सिस्टम करेंगे क्या जब हजारों की तादाद में ड्रोन जाएंगे, हजारों की तादाद में मिसाइलें जाएंगी। जो डिफेंस सिस्टम होता है ये भी चकमा मान जाता है, क्योंकि भाई इधर से भी मिसाइल आ रही है, इधर से काफी मिसाइलें एक साथ आती हैं। तो जो डिफेंस सिस्टम होता है इससे काफी मिसाइलें लेकर जाती हैं, और जब वो इनसे आयरन ड्रोन जो इनका है इसराइल का डिफेंस सिस्टम, उससे चूक हो जाती है और काफी मिसाइलें जाके जो इसराइल में पड़ी है। इसराइल में इस टाइम अलर्ट पर है। इसराइल ने कहा है कि ऐसी कहीं भी ऐसे मतलब कि बाहर मत जाइए, सुरक्षित क्षेत्र में रहिए जहाँ पे कोई मिसाइल या बेसमेंट या आदि ऐसी जगह छुपे रहिए, क्योंकि इसराइल में भी हाई अलर्ट पे चल रहा है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई अब खमनेई के मरने के बाद ईरान है जो अमेरिका के साथ बैठ के बातचीत करना चाह रहा है या उसने हथियार डाल दिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, दुनिया देख रही थी। क्या खमनेई के बाद ईरान चुपचाप बैठ जाएगा? पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। ईरान अपनी पूरी मजबूती के साथ लड़ने के लिए अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में बेस हैं उन पे हमला कर रहा है, इसराइल पे हमला कर रहा है, अपनी मिसाइल और ड्रोनों के साथ उतर चुका है। वो घुटने नहीं टेक रहा, वो खमेनी का बदला लेने के लिए उतर चुके हैं। दोस्तों जितना मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल युद्ध मचेगा, मिडिल ईस्ट में इराक, अमेरिका, इसराइल, ये जितना युद्ध फैलेगा दोस्तों, भारत में भी ये विचारणीय बात है, क्योंकि भारत में भी अब संकट आने वाला है। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा होती हर चीज महंगी हो जाएगी। दूसरा, जो यहाँ पे शिया मुस्लिम है वो विरोध करेंगे, लेकर आपके बेंगलोर, दिल्ली, आपका कश्मीर है, वहां पे कितनी तादाद में लोग आए हुए हैं। खमेनी को उन्होंने कहा है कि हम अंतिम विदाई तो देंगे, पर इसराइल को सबक सिखा देंगे। दोस्तों आपका इस पे क्या कहना है? क्या इसराइल से ईरान को बदला इतना गंभीर पड़ेगा कि जो उसके खून के छींटे हैं, उसके बर्बादी के छींटे हैं, या उसकी जो अर्थव्यवस्था है भारत की जिस तरह चल रही है, क्योंकि भारत का एक चाबहार पोर्ट भी है ईरान में, तो जो ईरान में चाबहार पोर्ट भी है भारत का, तो उसको भी देखते हुए नजर में ये दिख रहा है, क्योंकि भारत ने काफी पैसा लगा रखा है चाबहार पोर्ट पे, तो उसको भी देखना होगा कि अब क्या होगा। बाकी इस पर हमारी सारी निगाहें बनी होगी, हम आप जैसे आगे कुछ भी होता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों।